बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का लेक्चर 2 स्टडी करना है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, एटमॉस्फेयर एज वेल एज हाइड्रोस्फीयर को हमने डिस्कस कर लिया है। आज इस लेक्चर में हमने लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर को हमने स्टडी करना है, और ये चार कंपोनेंट मिलकर इन्वायरमेंट को बनाने में या इन्वायरमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प आउट करते हैं। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इन्वायरमेंट का थर्ड कंपोनेंट है लिथोस्फेयर। क्लियर? ये वर्ड लिथोस्फेयर जो है ना, दो लफ्जों से मिलकर बना है, लिथोस एंड सफेरा। लिथोस एंड सफेरा। लिथोस मीन रॉकी या स्टोनी, और सफेरा मीन लेयर, रीजन, पोर्शन, प्लेस, जगह। ठीक है? तो लिथोस मीन रॉकी या स्टोनी, एंड सफेरा मीन सफेयर, लेयर, रीजन, पोर्शन, जगह, प्लेस। तो अगर हम इसकी मीनिंग के लिहाज से डेफिनेशन करें, ऐसा पोर्शन अर्थ का जो रॉकी हो, स्टोनी हो, ठीक है, या ऐसी लेयर, ऐसा रीजन जहां पर पथरीली जमीन मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड टू लिथोस्फीयर। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट कंसिस्ट ऑफ रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ। ठीक है? हमारे पास इसमें हमारे पास जमीन जो है रिजिड होती है, सख्त होती है, और रॉकी होती है, मतलब उसके अंदर पत्थर या पथरील स्टोन्स मौजूद होते हैं। एंड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट ऑफ अर्थ से मेरी मुराद है कि जमीन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, डेट इज कॉल्ड टू अर्थ क्रस्ट, या इसको हम क्रस्ट ऑफ अर्थ कह सकते हैं। तो क्रस्ट ऑफ अर्थ के अंदर जो है स्टोन्स मौजूद हों, रॉक मौजूद हों, और वो सख्त हों, दैट इज कॉल्ड टू लिथोस्फीयर। एंड इट एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। मतलब जमीन से आप जमीन की अपर लेयर से आप 100 किलोमीटर नीचे चले जाएं, नीचे की तरफ चले जाएं, तो ये वाला जो रीजन होता है ये लिथोस्फीयर होता है। इस ये रिजिड होता है, सख्त होता है, हार्ड होता है, स्टोनी होता है। तो ये वाला रीजन जो है 100 किलोमीटर रीजन जो है जमीन का, ये हमारे पास नीचे की तरफ लिथोस्फीयर कहलाता है। अगर हम इसको पिक्चर की मदद से देखें, तो ये देखें, ये मेरे पास जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसे हम अर्थ क्रस्ट कह रहे हैं, और जमीन से नीचे ये देखें, ऊपर से नीचे की तरफ 100 किलोमीटर का जो रीजन है, ये हमारे पास क्या है, लिथोस्फीयर। और 100 किलोमीटर की रीजन में जमीन की जो फर्स्ट लेयर होती है वो पहले अपर मेंटल होती है, फिर लोअर मेंटल होती है, फिर उसके नीचे हमारे पास आउटर कोर होता है और इनर कोर होता है। आउटर कोर और इनर कोर वाले रीजन में जो है लिक्विड मटेरियल जस्ट लाइक दैट, वाटर, ऑयल, ठीक है, ये चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन अपर और लोअर मेंटल में जो हमारे पास जो है सॉलिड मटेरियल जैसे रॉक, स्टोन्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो जमीन की ऊपर वाली लेयर से लेकर नीचे 100 किलोमीटर तक जो है वो हमारे पास स्टोन्स और हमारे पास रॉक्स मौजूद होती हैं। जमीन का ये जो 100 किलोमीटर तक का जो पोर्शन है, ये स्टोनी और रॉकी होता है, और इसको हम लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। तो जमीन का वो पोर्शन जो जमीन की अपर लेयर से शुरू हो और जमीन के नीचे 100 किलोमीटर तक जाए, जिसके अंदर स्टोन्स और रॉक्स भरी पड़ी हो और वो रिजिड हो, दैट इज कॉल्ड टू लिथोस्फीयर। और ये साइड पे मेंशन भी है। उसके बाद हमारे पास द मेंटल एंड कोर आर द हैवी इंटीरियर ऑफ अर्थ। मतलब मेंटल और कोर, एक अपर मेंटल है, एक लोअर मेंटल है, फिर उसके बाद एक इनर कोर है, फिर आउटर कोर है। ये अर्थ के हैवी इंटीरियर हैं, जहां पर हमारे पास जो है हमारे पास अर्थ का मैक्सिमम मास जो है मौजूद होता है, जिसके अंदर रॉक्स या स्टोन्स वगैरह जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस पोर्शन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अगर हम लिथोस्फीयर की कंपोजिशन देखें, तो लिथोस्फीयर का 99.5% मास जो है लिथोस्फीयर का, वो बना होता है 11 एलिमेंट से। यानी कि जितने केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स हैं उनमें से जस्ट 11 एलिमेंट जो हैं वो लिथोस्फीयर के 99.5% मास को बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन है, वो 46.60% है। फिर उसके बाद सिलिकॉन है, वो 27.72% है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है,
जो 8.13% है। फिर आयरन है जो 5.0% है। फिर कैल्शियम है 3.63% है। सोडियम 2.83% है। पोटाशियम 2.59% है। मैग्नीशियम 2.09% है। और टाइटेनियम और हाइड्रोजन और फास्फोरस, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो 1% से भी लेस होती है। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये मेजर एलिमेंट्स हैं। ये मेजर 11 एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिथोस्फीयर को, जमीन की जो अपर लेयर है, ठीक है, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ये स्टोनी मास को या रॉकी मास को बनाने में ये 11 एलिमेंट जो हैं ये मेजर एलिमेंट हैं। इनकी क्वांटिटी जमीन के अंदर बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद कुछ ट्रेस अमाउंट में भी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मिकदार हमारे लिथोस्फीयर में कम होती है। ट्रेस अमाउंट में जो हमारे पास एलिमेंट होंगे उनकी मिकदार 0.1 से 0.02% होगी। जैसे हमारे पास कार्बन है, मैग्नीज है, सल्फर है, बेरियम है, क्लोरीन है, क्रोमियम है, फ्लोरीन है, जर्कोनियम है, निकल है, स्ट्रोशियम है और वेनेडियम। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी मिकदार जमीन के अंदर 0.1% से 0.02% होती है। और ये ट्रेस एलिमेंट है, हमारी लिथोस्फीयर को कम से कम बनाते हैं। तो लिथोस्फीयर की कंपोजिशन में हमारे पास जो है ये कुछ मेजर एलिमेंट है। मेजर एलिमेंट में हमारे पास 11 एलिमेंट्स हैं जिनकी यहाँ पर परसेंटेज भी लिखी हुई है। कुछ ट्रेस एलिमेंट हैं जिनकी परसेंटेज 0.1 से 0.02% होती है। और ये मिलकर हमारी अर्थ को बनाने में क्या करते हैं, हमारी लिथोस्फीयर को बनाने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम मूव करें, अच्छा, जमीन के अंदर द एलिमेंट्स आर मोस्टली अक्कर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, क्योंकि ये जो हमारे पास 11 एलिमेंट्स हैं ये मिनरल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये कभी अकेले मौजूद नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं तो ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं और उसके नतीजे में मिनरल यानी कि साल्ट वगैरह जो है जमीन के अंदर बन जाते हैं। तो जमीन में ये जो 11 एलिमेंट्स हैं या ट्रेस एलिमेंट हैं ये कभी फ्री इन नेचर नहीं होती, आजादाना नहीं घूमते। ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और इस वजह से वहां पर मिनरल फॉर्मेशन होती है। तो लिथोस्फीयर वो रीजन है जो स्टोनी है, हार्ड है, और ये जमीन की अपर लेयर से 100 किलोमीटर नीचे तक मौजूद होता है। और इसके अंदर कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं जो 11 एलिमेंट्स हैं जो अर्थ को बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ये भी हमारे लिथोस्फीयर को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और ये एलिमेंट कभी भी अकेले नहीं होते, ये बल्कि दूसरों के साथ बांड बनाकर मिनरल की फॉर्म में लिथोस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर, और इसको हम इकोस्फेयर भी कहते हैं। बायोस्फेयर दो लफ्जों से मिलकर बना है, बायोस एंड स्फेरा। बायोस मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार। और सफेरा मीन सफेयर, रीजन, लेयर, पोर्शन, जगह, प्लेस, मतलब ऐसा पोर्शन, ऐसी जगह, ऐसी लेयर, ऐसा रीजन जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मौजूद हो, डेट इज कॉल्ड टू बायोस्फेयर। और इसी को हम इकोस्फेयर भी कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द रीजन ऑफ अर्थ, जमीन का वो हिस्सा, दैट कैपेबल ऑफ द सपोर्टिंग ऑफ लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी कि लाइफ को जमीन पर रहने के लिए फैसिलिटीज मुहैया करता है, या लाइफ के लिए आसानियां पैदा करता है, या लाइफ को जमीन पर सर्वाइवल के लिए हमारे पास जो है सर्वाइवल के लिए पोर्शन प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है, दैट स्फीयर, दैट लेयर इज कॉल्ड टू बायोस्फीयर। उसके बाद बायोस्फीयर में हमारे पास इट इंक्लूड लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर से मेरी मुराद है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और जमीन से ऊपर 20 किलोमीटर का जो रीजन है, जमीन से ऊपर आसमान की तरफ 20 किलोमीटर का जो रीजन है, ये ट्रोपोस्फेयर है। इसी को हम लोअर एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसी में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसमें हमारे पास ओशन भी आ जाते हैं, रिवर भी आ जाते हैं, लेक्स भी आ जाते हैं, सॉइल भी, सॉलिड सेडिमेंट्स, मतलब हमारे पास जो है मट्टी वगैरह, रॉक्स, माउंटेन्स वगैरह, एंड एक्टिवली इंटरचेंज द मटेरियल। ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर या बायोस्फीयर के अंदर जो है मटेरियल को इंटरचेंज करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इंसान एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इंसान क्या करता है, अपने अंदर ऑक्सीजन लेके जाता है और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो यहाँ पर मटेरियल का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन अंदर लेके गया और उसने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला। इसी तरह अगर मैं प्लांट की एग्जांपल लूं, जो इंसान ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली थी
वो प्लांट यूज करेगा, उसके नतीजे में जो वो मटेरियल इंटरचेंज करेगा, डेट इज कॉल्ड टू ऑक्सीजन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे बायोस्फीयर या एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करते हैं, मटेरियल को इंटरचेंज करते रहते हैं। ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बायोस्फीयर वो रीजन है जो हमारे पास ट्रोपोस्फियर वाला रीजन है, इसको हम लोअर एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। और यहाँ पर लाइफ को प्रॉपरली सपोर्ट किया जाता है और रहने के लिए उसके फैसिलिटेट किया जाता है। इसमें हमारे पास हमारी हर चीज आ जाती है, ओशन, रिवर, लेक्स, इवन हर चीज जो जमीन पर मौजूद है या 0 से 20 किलोमीटर के रीजन के अंदर जो मौजूद है, वो बायोस्फीयर के रीजन में एग्जिस्ट करती है। और इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मटेरियल जो है इंटरचेंज करते हैं। और ये वाला रीजन जो है ये इकोस्फीयर भी कहलाता है। उसके बाद हम फर्दर इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे। इट इज स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर बड़ा होता है, उसको जो बनाने वाला जो यूनिट है डेट इज टू हमारे पास इकोसिस्टम। ये बायोस्फीयर का स्मॉलर यूनिट है। इट कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी होती है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या फर्क है, पॉपुलेशन में एक ही किस्म के जानदार एक ही टाइम में एक ही जगह पे रहते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। लेकिन कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी में डिफरेंट किस्म के जानदार एक ही जगह पे रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास प्लांट्स की स्पीशी हो गई, इसी तरह एनिमल की स्पीशी हो गई, ह्यूमन की स्पीशी हो गई। अगर ये सारी स्पीशीज, लायंस की स्पीशी हो गई, बफलोज की स्पीशीज हो गई, डेयर्स की स्पीशीज हो गई, तो हमारे पास ये सारे जानदार अगर एक ही जगह पे, ये सारी पॉपुलेशन एक ही जगह पे एक ही वक्त में रह रही हूँ, डेट इज कॉल्ड टू कम्युनिटी। तो इकोसिस्टम एक ऐसा बायोस्फीयर का छोटा सा पोर्शन होता है, छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ तमाम कम्युनिटी, तमाम डिफरेंट पॉपुलेशंस रहती हैं और हमारे पास आपस में इंटरेक्ट करती हैं और जो है वो इंटरब्रीड भी करती हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास कम्युनिटी में एनिमल्स की स्पीशी आ सकती है, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो हमारे पास जो है इस जोन के अंदर, जिसे हम बायोस्फीयर कह रहे हैं, इस जोन के अंदर रहते हैं। इसको हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और ये बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स सच एज सॉइल क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। क्योंकि हमारे पास